देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू का मतलब नाम से ही पता चल रहा है आपको कि ये प्रोटेक्शन के काम में आता है। अब देखिए, प्लांट की बॉडी हर तरफ से प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। अब जैसे कि ये आप देखेंगे, लीव्स हैं, स्टेम है और रूट है, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन चाहिए उसको। लीफ में भी उसको प्रोटेक्शन चाहिए, स्टेम में भी प्रोटेक्शन चाहिए और रूट में भी प्रोटेक्शन चाहिए। हर एक जगह से प्लांट को प्रोटेक्शन चाहिए। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारे लिए प्रोटेक्शन के लिए अगर हम बात करें तो स्किन है, सर के ऊपर ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए बाल पाए जाते हैं ताकि एक इंसुलेशन मिले बालों के वजह से, हमको टेम्परेचर वगैरह ब्रेन का मेंटेन रहे। हमारे बॉडी में जो है मतलब हार्ड स्किन होती है, ये हो गया। स्केलेटल सिस्टम, हमारा स्केलेटल सिस्टम जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे हार्ट, लंग्स, इनको प्रोटेक्ट करता है रिब केज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में या जो प्रोटेक्शन है। अब अपने लिए मैं समझा चुका। अब प्लांट्स के बारे में जब बात करेंगे तो बैरियर्स, बैरियर कहते हैं प्लांट के लिए, जो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के बैरियर होते हैं। तो मैं आपको उनके बारे में समझाऊंगा। ध्यान से समझना कि हम प्रोटेक्शन के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कहाँ पर होता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है। अच्छा, जब मैं प्रोटेक्शन की बात करूंगा तो प्रोटेक्टिव टिश्यू में पहला टॉपिक है हमारा एपिडर्मिस। यहाँ पर एक जो वर्ड है डर्मिस, डर्मिस मतलब होता है स्किन। ये हमेशा याद रखना, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, उनकी आउटर लेयर को हम लोग डर्मिस बुलाते हैं, डर्मिस। अब ये प्रोटेक्शन जो है बिल्कुल चाहिए उसको, प्लांट को प्रोटेक्शन चाहिए आउटर लेयर में, चाहे वो कहीं पे भी हो, मतलब लीफ हो, आपका स्टेम हो, कहीं पे भी हो एपिडर्मिस पाई जाएगी। एपिडर्मिस क्यों पाई जाएगी? क्योंकि वो बाहर के जो एटमॉस्फेयर है उससे बचाएगी उसको, एयर प्रेशर से, कोई बैक्टीरिया को अंदर आने से बचाएगी और ये सब चीजों से बचाएगी। तो मैं इसके बारे में लाइन रीड कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अभी मैं सिर्फ रीडिंग कर रहा हूँ। इट इज प्रेजेंट ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ऑल प्लांट्स ऑर्गन, सभी जगह पे होती है, चाहे वो लीफ हो, फ्लावर हो, स्टेम हो या रूट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पहले लोकेशन बता दिया इन्होंने। अब ये होती है एक लेयर के रूप में, एक सिंगल लेयर के रूप में। इट इज प्रोटेक्टिव लेयर। इट इज लाइक अ पैरेंकाइमा एंड लैक इंटरसेलुलर स्पेस। यानी ये पैरेंकाइमा के जैसे दिखते हैं और इनके बीच में बस एक चीज नहीं होती है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ये तो एक खैर एक जनरल बात है। इतना तो आपको जो मैंने अंडरलाइन कर दिया हुआ, ये बहुत ध्यान देना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है इस बात को। अब इसके बाद नीचे आता हूं मैं। द एपिडर्मिस इज यूजुअली वन थिक बट वन सेल थिक बट इट इज मल्टी लेयर इन सम प्लांट्स। जैसे कुछ प्लांट जैसे फिकस, नेरियम, ऑर्चिड्स के प्लांट्स में ये कई लेयर की पाई जाती है। अब इसके बाद सम प्लांट जैसे हाइड्रोपोमिक हाइपोडर्मिस, जैसे एक एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर होती है, उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ये एक एक्स्ट्रा बात है, ये आपके स्कूल सिलेबस में नहीं है। On the outer surface of epidermis, a waxy layer of cutin is present. Cutin ये केवल वहां पर होगी जो सॉफ्ट पार्ट होंगे, शाइनी पार्ट होंगे। जैसे आप लीफ का अपर साइड देखिए तो वो शाइनी दिखता है। बैनियन ट्री की जो लीफ है, आप उसके अपर पार्ट को टच करेंगे तो वो बड़ा ही स्मूथ और बड़ा ही चिकना दिखाई देगा, क्योंकि उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर पाई जाती है, क्यूटिन नाम की, या क्यूटिकल कह सकते हैं आप उसको। और वो क्या करता है, वो और प्रोटेक्ट करता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है उसके ऊपर का, जैसे कि लैमिनेशन कर दिया गया हो, जो कि क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा वाटर लॉस को, बाहर निकलने से रोकेगा। साथ ही साथ मैकेनिकल इंजरी, चोट टूट फूट होने से, और इन्वेजन ऑफ पैरासाइटिक फंगाई है या कोई दूसरा बैक्टीरिया है, उसको अंदर आने से रोक देगा। अच्छा, ये प्लांट वाले पानी वाले प्लांट्स में नहीं पाया जाता, एक्वेटिक प्लांट्स में ये नहीं पाया जाता। अच्छा, ये सब हो गया। इसके बाद इसमें ये एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी हुई है कि सेल जो है पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म का मतलब ये होता है
कि जो प्रोटोप्लाज्म है, जैसे ये एक सेल है और अंदर का जो मटेरियल है वो ज्यादातर इस तरफ को पाया जाता है, यहाँ बाहर के साइड में। पेरिफेरल मतलब होता है सर्कल के आउटर साइड में। एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये तो हो गई लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये बीच में क्या हो गई, वैक्यूल हो गई। और ये हो गया साइटोप्लाज्म, साइड में हो गया इसका, ठीक है ना। देयर शेप इज वेरिएबल, अलग अलग शेप के हो सकते हैं, और ये मतलब लिविंग होते हैं, याद रखना। दे आर लिविंग सेल्स लाइक पैरेन्काइमा। तो ये यहां तक था एपिडर्मिस को लेके बात। मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा पिक्चर भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो आपको लीफ का डायग्राम दिखाया जा रहा है, यहाँ पर आपको एपिडर्मिस दो साइड मिल रही है, नीचे और ऊपर, और उसके ऊपर क्यूटिकल भी पाया जा रहा है। क्यूटिकल एक वैक्सी कोटिंग लेयर, मैंने अभी आपसे बात की। लेकिन एक और बात है, अगर ये एपिडर्मिस स्टेम की बात करी जा रही है तो वहां क्यूटिकल नहीं होगा। ये मोस्टली सॉफ्ट पार्ट जितने होते हैं, अगर ये उनके ऊपर पाया जा रहा है, मतलब मैं एक बात आपको फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूँ, एपिडर्मिस हर जगह पे होती है, कहीं पे भी होगी, सब जगह पे होगी वो, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, कहीं पे भी हो, सब जगह पे होगी। लेकिन स्पेशली इन लीफ और सॉफ्ट पार्ट जैसे कि फ्लावर, बर्ड्स, लीफ, ऐसे पार्ट्स में क्यूटिकल एक एक्स्ट्रा सब लेयर है, यानी एक्स्ट्रा लेयर है जो एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है। ये सिर्फ कुछ ही जगहों पे होती है, सॉफ्ट एरियाज में होती है, और ये भी उसको प्रोटेक्ट करती है ताकि वाटर बाहर नहीं जा पाए। देखिए एनसीईआरटी में भी एपिडर्मिस को लेके काफी अच्छा पैराग्राफ दिया गया है। आप पैराग्राफ में जैसे एपिडर्मिस को लेके यहाँ से लेके और इसके बाद आप पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। आप इसको स्टेप वाइज करके दो दो तीन तीन लाइंस में आप लिख सकते हैं कि प्रोटेक्शन का काम है एपिडर्मिस का, थिक लेयर होती है उसके ऊपर, मतलब जो आउटर लेयर से वाटर लॉस वगैरह होने से रोकेगा। क्यूटिकल भी एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है, और पैरासाइट्स और बाकी प्रोटेक्शन के लिए ये पाया जाता है। मोस्ट एपिडर्मिस सेल रिलेटिवली फ्लैट होती हैं, ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल आर थिकर देन द इनर वॉल। तो ये बात तो पता चल गई। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हम एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं, आप इसी डायग्राम में ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि ये एपिडर्मल सेल्स हैं, इन्हीं के बीच बीच में छोटे छोटे से स्टोमाटा कह सकते हो, गार्ड सेल्स कह सकते हो, पाए जा रहे हैं, गार्ड सेल्स। जैसे कि दीवार हमारी है, दीवार एकदम हार्ड लेयर है, बहुत दीवार बहुत हार्ड है, उसी दीवार के बीच में से कुछ जगह छोड़ दी जाती है जिसको डोर लगा दिया जाता है जहां पे, ताकि इंसान कमरे के अंदर और बाहर जा सके। उसी तरीके से गार्ड सेल्स जो हैं स्टोमा बनाती हैं, स्टोमा या स्टोमाटा, और इसके अंदर से वाटर वेपर और ऑक्सीजन बाहर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। यानी ये कह सकते हो आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये हेल्प करता है। अब ये करेगा क्या वो भी मैं बता देता हूँ। यानी ये दरवाजे के जैसा काम करेगा, जैसे कोई चीज बाहर निकल गई, दिन में एक्सचेंज हो रहा है, रात में वो बंद हो जाएगा, तो एक्सचेंज नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है चलिए देखते हैं। वी कैन ऑब्जर्व अ स्मॉल पोर हेयर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। देखिएगा यहाँ पर ये स्टोमाटा मोस्टली लीव्स में पाए जाते हैं। कैक्टस वगैरह के जो प्लांट्स हैं उनकी स्टेम में भी ये स्टोमाटा पाए जाते हैं, बाकी किसी की स्टेम में नहीं पाए जाएंगे। सभी प्लांट्स की लीफ में ही स्टोमाटा पाए जाएंगे। स्टोमाटा आर enclosed by two kidney shaped cells called guard cells। बहुत ही आसान लिखा हुआ है। यहां पर जो डायग्राम में आपको दो ऐसे किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनका नाम है गार्ड सेल्स। ये जो किडनी शेप स्ट्रक्चर, किडनी बीन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसका नाम है गार्ड सेल। और ये ओपन और क्लोज होता है ताकि वाटर वेपर और ऑक्सीजन जो है एक्सचेंज हो सके। They are necessary for the exchange of gases with the atmosphere। ये बात पता चल गई आपको। वाटर वेपर जब मतलब वाटर हीट होता है, लीफ के अंदर हीट अप होता है, तो उसको वाटर वेपर बाहर निकलती है। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जिसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? क्लास 6 या 7 में पढ़ाया गया होगा। ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर लॉस in the form of water vapor। Okay,
ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा, यानी कि गैसियस एक्सचेंज तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ जो है वाटर वेपर भी जा रहा है। गैसियस एक्सचेंज तो हो ही रहा है, साथ ही साथ वाटर वेपर भी जा रहा है, जिसको ट्रांसपीरेशन कहेंगे। तो ये तो बात समझ में आ गई आपको। अभी यहाँ पर जो है इसके आगे कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो भी हैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा एपिडर्मिस, हमने पढ़ लिया स्टोमाटा। अब ये दोनों बातें यहाँ पर एक सेंटेंस के फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, चलिए रीड करते हैं। एपिडर्मिस सेल्स ऑफ द रूट whose function is a water absorption। याद रखिएगा, जब ये रूट्स में होंगे, एपिडर्मिस तो अभी मैंने बताया हर जगह पे होते हैं, तो अगर वाटर में अगर ये रूट में है तो उनका मेन फंक्शन है वाटर को एब्जॉर्ब करना। commonly bear a long hair like part that greatly increase the total absorptive surface area। यानी रूट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। रूट हेयर की जो सेल होती है वो ऐसे दिखाई देती है आपको, रूट हेयर की सेल ऐसे दिखेगी आपको। और अगर कोई पूछेगा कि रूट हेयर की सेल क्या है, तो आप बोलेंगे रूट हेयर की सेल एक एपिडर्मिस सेल्स का मॉडिफिकेशन है, एपिडर्मिस सेल का मॉडिफाइड फॉर्म है, जो कि रूट हेयर की सेल कहलाती है। ये बात आप याद रखना, इस बात को। अभी मैंने आपसे कहा कि एपिडर्मिस सेल्स ऑफ रूट हेयर, यानी आप कह सकते हैं रूट की जो सेल्स हैं उनको, बाहर की सेल्स को एपिडर्मिस कहेंगे। उन्हीं सेल्स में, कुछ सेल्स में मॉडिफिकेशन हो जाता है और वो देखो ये इलोंगेट हो गई है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसका एक हिस्सा एक्सटेंड कर दिया गया है, जैसे खींच दिया गया हो च्युइंगम की तरह, और इसको रूट हेयर का नाम दे देते हैं। रूट हेयर क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से। ये मैंने अभी बात आपको एनसीईआरटी में से दिखाई है। तो आप याद रखिएगा, रूट हेयर की सेल्स में जो एपिडर्मिस है वो वाटर एब्जॉर्प्शन के काम आती है। अच्छा, यहाँ पर जो अभी तक मैंने आपसे बात करी, चलिए ठीक है, एपिडर्मिस के बारे में बात की, जैसे डेजर्ट प्लांट है जिसमें इन क्या लिखा है, लाइन पढ़ना ध्यान से। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन। ये सब तो बता दिया आपको, वाटर प्रूफ बनाता है जिसको। कैन वी थिंक ऑफ रीजन फॉर दिस, यानी क्यों होता है, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि डेजर्ट में बहुत गर्मी पड़ती है तो वाटर लॉस हो जाता है इस वजह से। अच्छा, एक और बात है, in the outer layer of branch of tree different from the outer layer of young stem। बिल्कुल करेक्ट है। आप अगर किसी प्लांट की यंग स्टेम को ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि जैसे ये एक पौधा जा रहा है, तो आप ऊपर की स्टेम को देखना, वो थोड़ी ग्रीन ग्रीन सी होती है, लेकिन आप जब उसके नीचे की स्टेम को देखते हैं तो वो थोड़ी सी ज्यादा डार्क होती है, डार्क ब्राउन कलर की दिखती है। यानी ये अपर स्टेम जो होगी वो ग्रीन ग्रीन सी दिखेगी, सॉफ्ट सॉफ्ट सी दिखेगी यहाँ पे, और जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो वही स्टेम जो है आपको ब्राउन ब्राउन कलर की दिखने लगेगी, यानी वो यहाँ पे आपको ब्राउन सी दिखाई देगी इस जगह पे। ठीक है, तो अब ये क्या है, ऐसा क्यों है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। अ प्लांट ग्रो, एज प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे प्लांट आगे बढ़ता है, द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस। यानी जो आउटर लेयर में एपिडर्मिस थी वो तो पहले भी थी, लेकिन वो जैसे जैसे डेवलप होगा तो वो चेंज होती जाएगी। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेट इन द कॉर्टेक्स फॉर्म्स लेयर्स ऑफ सेल विच कंस्टिट्यूट द कॉर्क। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को इस बात को मैं समझा रहा हूं। आपको इसके लिए डायग्राम पे जाना पड़ेगा। पहले जो ऊपर एक डायग्राम मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे आपको ये डायग्राम देखना है यहाँ पे, और यहाँ पर आपको ये समझना है कॉर्टेक्स जो होता है वो इस जगह पे पाया जाता है, यानी कि एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस इस जगह पे हम बात कर रहे हैं, एपिडर्मिस की इस जगह पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक लेयर एक्स्ट्रा जो है डिवाइड होना चालू हो जाएगी इस जगह पे, यहाँ पे जो एपिडर्मिस की बात करी जा रही है यहाँ पे, तो ये डिवाइड होगी और क्या करेगी वहां पे, ध्यान से देखना, और उसका नाम है कॉर्क। वहां पर आएगी वो कॉर्क, एक लेयर है जो वहां पर बन जाएगी। आप देखिए यहाँ पर, देखिए ये लिखा हुआ है रप्चर्ड एपिडर्मिस और कॉर्क सेल, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। They also have a substance called suberin
in their walls that makes them impervious to gaseous and water। यानी कॉर्क जो है, आपको याद होगा रॉबर्ट जो नहीं अपने जो जिन्होंने रॉबर्ट हुक की हम बात करें, जिन्होंने सेल डिस्कवर की है, उन्होंने इसी कॉर्क सेल के डायग्राम में उन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल नाम का स्ट्रक्चर, इसी चीज से उन्होंने देखा था। कॉर्क जो है डेड होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा केमिकल भी पाया जाता है जिसका नाम है सुबेरिन, बीच में होता है। जैसे कि हम जैसे कुछ सॉफ्ट चीज है उसके बीच में हम उसके केमिकल भर दें, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा केमिकल, और वो हार्ड हो जाए। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो वाटर और इन चीजों को बाहर नहीं निकलने देगा। तो ये टॉपिक यहाँ तक था आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये कॉर्क के बारे में। ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्लांट जो डार्क होता है, बाहर की जो वुड वाली जो स्टेम दिखती है उसमें ये दिखेगा आपको। मैं दिखाता हूँ आपको। आपको यहाँ पर कॉर्क नाम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है कॉर्क, आउटर लेयर है। और याद रखिएगा कॉर्क को कॉर्क कैम्बियम बनाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है। बार्क में ये सब चीजें मिक्स होती हैं, फ्लोएम होता है, आपको पढ़ाया गया, ये मतलब अभी सुनने की जरूरत नहीं है, बस आप कॉर्क याद रखिए। कॉर्क बिल्कुल बाहर की लेयर होती है, ये वाली लेयर, आउटर लेयर, जो उसको एकदम इम्प्रीवियस ऑफ वाटर और मिनरल वगैरह उसको बना देता है। ठीक है ना? तो चलिए ओके, ये मैंने आपको समझा दिया। प्रोटेक्टिव टिश्यू यहाँ से खत्म होता है।